सब हंस रहे थे जब वो सांड के सामने गया, लेकिन जैसे ही उस खूंखार जानवर ने लड़के के पैर छुए, ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेठ की तपती दोपहरी में सूरज आग उगल रहा था, लेकिन रामपुर के उस विशाल मैदान में उससे भी ज्यादा आग एक खूंखार जानवर की आंखों में धधक रही थी। धूल, पसीने और दहशत में मिलीजुली गंध से हवा भारी हो चुकी थी। दरवाजे की भीड़ सांस रोके उस मंजर को देख रही थी, जो किसी प्रलय से कम नहीं था। मैदान के बीचों बीच लोहे की जंजीरों को तोड़ देने वाला यमराज का साक्षात रूप कालिया नाम का सांड खड़ा था। उसका रंग अमावस की रात से भी काला था और उसके सिंग किसी भाले की तरह नुकीले थे, जिन पर अभी अभी घायल हुए पहलवानों का लहू लगा था। गांव के जमींदार और बाहुबली ठाकुर विक्रम सिंह ऊंचे मंच पर अपने मखमली सोफे पर बैठे पान चबा रहे थे। उनके चेहरे पर एक क्रूर वाली मुस्कान थी। उन्होंने ऐलान किया था, जो भी मेरे इस कालिया को धूल चटाएगा उसे नगद 50 लाख रुपए और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, लेकिन जो हारा उसकी हड्डियों का इलाज मैं नहीं करवाऊंगा। यह केवल एक खेल नहीं था, यह ठाकुर का अहंकार था। कई नामी पहलवान आए, अपनी भुजाएं फड़फड़ाई, जांघों पर तेल ठोकी, लेकिन अखाड़े में उतरते ही कालिया ने उन्हें सूखी लकड़ी की तरह हवा में उछाल दिया। किसी की पसलियां टूटी, हड्डी टूटी तो कोई हमेशा के लिए अपंग हो गया। मैदान में अब सिर्फ कराहने की आवाजें गूंज रही थी। भीड़ में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक पतली और कांपती हुई आवाज आई, मैं लड़ूंगा, मैं काबू करूंगा इस सांड को। सबकी नजरें उस आवाज की ओर घूमी। वहां खड़ा था 21 साल का राघव, बदन पर फटे हुए कपड़े, पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल और गालों पर आंसुओं के सूखे निशान। उसे देखकर भीड़ में पहले तो सन्नाटा छाया और फिर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए नीचे देखा और हंसते हुए बोले, अरे ओ रंक, तू जिसके घर में 2 वक्त की रोटी के लाले हैं, वो मेरे कालिया से भिड़ेगा? जा जा जाकर वहीं कहीं भीख मांग, यहाँ जान मत गंवा। राघव ने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा, ठाकुर साहब, बात मेरी जान की नहीं, मेरी माँ की है। उन्हें शहर के अस्पताल में ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि कल तक पैसे जमा नहीं हुए तो वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। बोलते बोलते राघव का गला भर आया, लेकिन उसने रोना स्वीकार नहीं किया। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए, मुझे बस एक मौका चाहिए। भीड़ में खुसुर फुसुर हो शुरू हो गई। पागल हो गया है लड़का, किसी ने कहा। माँ के मोह में खुद की बलि देने चला है, दूसरे ने ताना मारा। लेकिन राघव के कानों में सिर्फ अपनी माँ सावित्री की वो कराह गूंज रही थी, जो आज सुबह उसने सुनी थी। उसके पिता, जो कभी इस गांव के सबसे सम्मानित वैद्य थे, ठाकुर के ही धोखे का शिकार होकर दुनिया छोड़ गए थे। आज उसी ठाकुर के सामने खड़ा होकर राघव अपनी माँ के लिए यमराज से लड़ने को तैयार था। दोस्तों, एक बेटे के लिए उसकी माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई तीर्थ नहीं होता। राघव जानता था कि अगर आज वो पीछे हटा तो वो अपनी नज़रों में भी कभी नहीं उठ पाएगा। इससे पहले कि हम देखें कि एक कमज़ोर शरीर वाला बेटा कैसे ताकत के उस पहाड़ से टकराता है, अगर आप भी अपनी माँ को ही अपना भगवान मानते हैं और अपने परिवार के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आज की ये कहानी आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। राघव ने अखाड़े की मिट्टी को माथे से लगाया। उसने अपनी माँ का स्मरण किया और धीरे धीरे उस मौत के घेरे में कदम रखा। कालिया सांड, जो अब तक अपने नथुनों से भाप छोड़ रहा था, ने एक नए शिकार को आते देखा। उसने अपना विशाल खुर जमीन पर रगड़ा, जिससे धूल का गुबार उठा। भीड़ की सांसें अटक गई। एक तरफ 500 किलो का वजनी राक्षस और दूसरी तरफ हड्डियों का ढांचा लिए खड़ा एक लाचार बेटा। कालिया ने एक भीषण हुंकार भरी और बिजली की रफ्तार से राघव की तरफ दौड़ा। जमीन थर्रा उठी। लोग चीख पड़े, हट जा लड़के, मार देगा। लेकिन राघव हिला नहीं। वो अपनी जगह पर अंगद के पैर की तरह जम गया। उसके पिता ने बचपन में उसे जानवरों की नब्ज पहचानना सिखाया था। उन्होंने कहा था, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, आत्मा से जीता जाता है। उसकी आंखों में वो देख जो कोई और नहीं देख पा रहा, उसका डर। जैसे ही कालिया उसके एकदम करीब आया, राघव ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने अपनी पूरी आत्मशक्ति को अपनी आंखों में समेटा। सांड के सींग उसके सीने से महज कुछ इंच दूर थे। मौत सामने खड़ी थी। राघव ने जोर से चिल्लाने या भागने के बजाय एक अजीब सी शांत आवाज में कुछ बुदबुदाया। उसने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वो सांड को रोकने नहीं, गले लगाने जा रहा हो। आश्चर्यजनक रूप से कालिया ठिठक गया। जो जानवर अभी तक लोगों को हवा में उछाल रहा था, वो राघव के उस आत्मविश्वास और प्रेम भरी मुद्रा को देखकर भ्रमित हो गया। राघव ने धीरे धीरे बिना पलक झपकाए कालिया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में हिंसा नहीं, करुणा थी। एक मुख संवाद था। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। भीड़ का शोर थम गया था। हर दिल की धड़कन तेज थी। राघव ने अपना हाथ उठाया और कालिया के माथे पर रखा, ठीक दोनों सींगों के बीच रख दिया।
वही कालिया जिसने अच्छे अच्छे पहलवानों की पसलियां तोड़ दी थी, एक भींगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा। राघव उसके कान के पास झुका और भर्राई हुई आवाज में बोला, तुझे भी किसी ने सताया है ना? तुझे भी दर्द हो रहा है? मेरी माँ भी दर्द में है मेरे दोस्त। मुझे जाने दे, मुझे जीतना होगा। जानवर के अंदर की हिंसा पिघलने लगी। राघव ने उसकी गर्दन सहलाई और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे देखकर ठाकुर विक्रम सिंह के कान के पान का बीड़ा छूट गया। कालिया ने अपने घुटने मोड़े और राघव के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने अपना विशाल सिर राघव के पैरों पर रख दिया, जैसे कोई भक्त अपने भगवान के सामने नतमस्तक होता है। पूरा मैदान स्तब्ध था। एक पल की खामोशी के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से आज आसमान गूंज उठा। जीत गया, लड़का जीत गया। और की आवाज़ें आने लगी। औरतों ने अपनी साड़ियों के पल्लू से आंसू पोंछे। यह ताकत की जीत नहीं थी, यह ममता और पवित्रता की जीत थी। राघव की आंखों से अब आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। उसे लगा उसने अपनी माँ को बचा लिया। वो दौड़ता हुआ ठाकुर के मंच की तरफ गया। ठाकुर साहब, राघव ने हाँफते हुए कहा, मैंने शर्त पूरी की। अब मुझे मेरे 50 लाख रुपए दीजिए, मुझे अभी अस्पताल जाना है। ठाकुर विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसका अहंकार उस धूल भरे मैदान में चकनाचूर हो गया था। एक कचरा बिनने वाले एक नौकरानी के बेटे ने उसके घमंड को हरा दिया था। यह उसे कैसे बर्दाश्त होता? ठाकुर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में धूर्तता थी। उसने माइक हाथ में लिया और चिल्लाया, चुप रहो सब। भीड़ शांत हो गई। ठाकुर ने राघव की ओर एक घृणित मुस्कान फेंकी और बोला, कौन सी जीत? कैसी शर्त? तूने इस जानवर पर काला जादू किया है। मैंने देखा, तूने कुछ मंत्र फूका है इसके कान में। यह प्रतियोगिता बाहुबल की थी, टोने टोटके की नहीं। तूने नियम तोड़ा है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं मालिक, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर। बस। ठाकुर ने उसे बीच में ही काट दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? धोखेबाज कहीं के। मेरे सिपाही अभी तुझे धक्के मारकर यहां से निकालेंगे। और सुन, अगर तूने ज्यादा जुबान चलाई तो तेरी उस बीमार माँ को गांव से भी बाहर निकाल दूं फेंकूंगा। राघव का दिल टूट गया। जिस उम्मीद के सहारे वो मौत के मुंह में गया था, वो उम्मीद एक पल में कुचल दी गई थी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, जो शायद इस वक्त आखिरी सांसें गिन रही होंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते ठाकुर साहब, यह अन्याय है। राघव चीखा। उसका गला रुंध गया। पकड़ लो इसे। ठाकुर साहब ने अपने लठैतों को आदेश दिया। मारो इसे इतना कि ये अपने पैरों पर खड़ा न हो सके। 4-5 हट्टे कट्टे पहलवान लाठियां लेकर राघव की तरफ बढ़े। राघव अकेला था, निहत्था था। वो पीछे हटा, लेकिन भीड़ में से कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। ठाकुर का खौफ ही इतना था। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा आज सब खत्म हो गया। माँ, मैं हार गया। दोस्तों, अन्याय अब अपनी चरम सीमा पर होता है। जब अपनी चरम सीमा पर होता है अन्याय, तभी ईश्वर का न्याय शुरू होता है। राघव चारों तरफ से घिर चुका है। लाठियां उस पर बरसने ही वाली हैं। क्या एक बेटे का संघर्ष ऐसे ही दम तोड़ देगा? क्या अमीरी का ताकत गरीबी की आह को कुचल देगी? आगे जो हुआ, उसने न केवल ठाकुर के होश उड़ा दिए, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब जो न्याय होगा वो इतिहास रचेगा। जैसे ही पहला लठैत राघव पर वार करने के लिए हाथ उठाता, तभी एक भयानक दहाड़ से पूरा मैदान कांप उठा। यह दहाड़ किसी इंसान की नहीं थी, यह कालिया था। राघव पर हमला होते देख वो सांड, जो अभी तक शांत बैठा था, एकदम से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने एक ही झटके में उस लठैत को सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया। ठाकुर ने के आदमी घबरा कर पीछे हटे। कालिया अब राघव के आगे चट्टान बनकर खड़ा था। वो अपने रक्षक की रक्षा कर रहा था। तभी मैदान के प्रवेश द्वार पर सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। एक के बाद एक 3 काली गाड़ियां धूल उड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उन गाड़ियों पर लाल बत्ती नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज लगा था। गाड़ियां सीधे मंच के पास आकर रुकी। बीच वाली गाड़ी से एक सख्त चेहरे वाली करीब 50 साल की महिला उतरी। उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी और ब्लैक कैट कमांडो थे। यह कोई और नहीं बल्कि इस राज्य की मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर श्रीमती वैदेही देवी थी, जो पास के ही जिले में दौरा कर रही थी, और उन्होंने इस प्रतियोगिता का लाइव प्रशासन सोशल मीडिया पर देखा था। ठाकुर विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाते हुए मंच से नीचे उतरा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मैडम, आप यहाँ? मेरे अहोभाग्य। सीएम साहिबा ने ठाकुर की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधी राघव के पास गई। पुलिस ने ठाकुर के लठैतों को घेर लिया था। वैदेही देवी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और फिर कालिया की तरफ देखा, जो अब शांत हो चुका था। फिर उन्होंने ठाकुर की तरफ मुड़कर जो कहा,
उसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। विक्रम सिंह, सीएम की आवाज में शेरनी जैसी गरज थी। तुम्हें क्या लगा तुम कानून से ऊपर हो? यह प्रतियोगिता नहीं, हत्या की साजिश थी। और जिस जमीन का लालच तुम इस बच्चे को दे रहे थे, क्या तुम्हें याद है वो जमीन असल में किसकी है? ठाकुर का पसीना छूटने लगा। वो तो सीएम ने अपने सचिव से एक पुरानी फाइल ली और उसे लहराते हुए बोली, यह जमीन और यह पूरी हवेली जिसमें तुम अवैध रूप से रह रहे हो, यह सब वैद्य राम प्रसाद की है, यानी इस लड़के राघव के पिता की। 20 साल पहले तुमने धोखे से इनके अंगूठे लगवाकर सब हड़प लिया था। मैं तब यहाँ की कलेक्टर थी, मुझे सब याद है, बस सबूत नहीं थे। लेकिन आज तुमने खुद अपने पापों का घड़ा फोड़ दिया। भीड़ में कोहराम मच गया। राघव को अपनी कानों पर यह विश्वास नहीं हो रहा था। सीएम साहिबा ने आगे कहा, मैंने लाइव देखा कि कैसे इस बहादुर बच्चे ने जीत हासिल की और कैसे तुमने इसे धोखा दिया। अब तुम्हारी जगह जेल में है। पुलिस ने तुरंत ठाकुर विक्रम सिंह को हथकड़ियां पहना दी। जो हाथ कल तक दूसरों पर कोड़े बरसाते थे, आज वो कानून की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ठाकुर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वैदेही देवी ने राघव की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी। बेटा, तुम्हारी माँ का इलाज अब सरकार कराएगी और तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति मैं ब्याज के तुम्हें वापस मिलेगी। यह तुम्हारा हक है। राघव फपक फपक कर रो पड़ा। वो सीएम के पैरों में गिरना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे गले लगा लिया। उसी वक्त एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। सीएम के आदेश पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम राघव की माँ को लेने आ गई थी। राघव ने कालिया की तरफ देखा। उस बेजुबान जानवर ने आज उसे उसकी खोई हुई जिंदगी वापस लौटा दी थी। राघव ने कालिया के माथे को चूमा और कहा, तेरा कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा दोस्त। कालिया ने भी जबान से अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। शाम होते होते खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। ठाकुर जेल की सलाखों के पीछे था और राघव अपनी माँ के साथ शहर के सबसे बड़े अस्पताल के वीआईपी वार्ड में था। ऑपरेशन सफल रहा। जब सावित्री जी को होश आया और उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने क्या किया है, तो उन्होंने राघव को सीने से लगा लिया। राघव को न सिर्फ उसका घर और जमीन वापस मिली, बल्कि सरकार ने उसे वीरता पुरस्कार से भी नवाजा। और कालिया कालिया अब राघव के साथ उसी हवेली में शान से रहता था, एक जानवर की तरह नहीं, परिवार के सदस्य की तरह। इस कहानी ने साबित कर दिया कि जब इंसान की नीयत साफ हो और इरादे नेक हो, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है। चाहे वो एक बेजुबान जानवर हो या फिर वक्त का पहिया घुमाने वाला कोई बड़ा अधिकारी। कर्म का फल हर किसी को मिलता है। ठाकुर को उसकी क्रूरता का फल मिला और राघव को उसकी भक्ति का। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि जानवरों में इंसानों से ज़्यादा वफादारी होती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।